हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो ये टॉपिक हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, इस सीरीज़ का जो मेन एग्ज़ाम का जो पार्ट है वो है आर्मी क्लर्क। ठीक है दोस्तों, तो जो आर्मी क्लर्क में जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आर्मी क्लर्क में, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आज ये आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। दूसरा तीसरा पार्ट आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे, और आप लोग जिस तरह के भी पार्ट चाहते हैं या जिस एग्ज़ाम के लिए पार्ट चाहते हैं वो हमें बताते रहें, और हम आपको उसी से रिलेटेड सारे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो आपको अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज आप अपने आर्मी क्लर्क में कंप्यूटर में आने वाले सभी प्रश्नों की। तो सबसे पहले हम जो प्रश्न पे चलते हैं, और बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और ये बहुत बार पूछा जाता है और आसान सवालों में इसको रखा गया है। सवाल ये है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। यहाँ बात कंप्यूटर के आविष्कारक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? फादर ऑफ कंप्यूटर की। तो फादर ऑफ कंप्यूटर, वैसे तो सब लोगों को पता होता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हैं, तो फिर भी लेकिन ये क्वेश्चन है तो मैं इसको फिर से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से ये चीज़ ना छूटे। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है उनको फिर से एक बार रिमाइंड हो जाएगा कि चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? सर चार्ल्स बेबेज। कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको सर चार्ल्स बेबेज, और कहीं कहीं आपको सीधे डायरेक्ट चार्ल्स बेबेज लिखा मिलेगा। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के आविष्कारक, कुछ भी लिखा मिल जाए आपको आंसर क्या करना है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर इनमें से कौन है? ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, तो ATARIC, ANIAC, या TNDY, या फिर नोवेला। ये चार कंप्यूटर यहाँ पे दिए हैं, चार प्रकार के, और पूछ रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की यहाँ पे बात हो रही है जैसे, तो सबसे पहला कंप्यूटर आपका है ENIAC, ANIAC, ANIAC। ये आपका जो है सबसे पहला कंप्यूटर है। और सबसे पहले कंप्यूटर के में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। किससे बनाया गया था ये? वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछ ले कि सब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। ठीक है, किस जनरेशन में किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में। तो जनरेशन वाली बात आ जाती है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो आपका क्या हो जाएगा? ANIAC, ENIAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आसान क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम आज पहला क्लास ले रहे हैं, और पहला क्लास हमारा इसलिए इजी होता है क्योंकि हम ये पहली क्लास ज़्यादा सब लोगों को पता होती है। तो ये आसान से आसान चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी यही बहुत हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं क्योंकि ये हमें पता नहीं होता या फिर भूल जाता है बार बार रिमाइंड न करने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत करिएगा, जो चीज़ आए आप उसको एक बार देखिए ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि CPU इज़ स्टैंड फॉर। CPU इज़ स्टैंड फॉर यानी कि CPU के बारे में पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, या फिर नन। तो जो भी आपको यहाँ पे सही लगता है, क्या हो सकता है सही, आप आंसर करें इसका। देखिए, CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आंसर आपका क्या सही है? ए सही है। लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं? कंट्रोल पे टिक कर देते हैं, जबकि ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, और सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट ये भी आंसर गलत है। लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, सेंट्रल की जगह कंट्रोल पे कर देते हैं, तो इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होती है। तो बहुत अच्छे समझ लो कि आप यहाँ पे कि सेंट्रल होता है ना कि कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल नहीं होगा, सेंट्रल वाला होगा। ठीक है, बहुत लोग गलतियां करते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको गहराई से बता रहा हूँ। कंप्यूटर का हिंदी नाम है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, आपका परिगणक, अबेकस, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करें आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है आपका
संगणक। क्या है नाम? कंप्यूटर को हिंदी को किस नाम जाना जाता है, या हिंदी में कंप्यूटर को हम किस नाम जानते हैं? संगणक नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको संगणक कर लीजिएगा। परिगणक कोई नाम नहीं होता, एबेकस होता है आपका, लेकिन एबेकस आपका कंप्यूटर का हिंदी नाम नहीं है। ठीक है, आपका संगणक इसमें यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960, 50, 2002, 2020, बताइए किस में आई? देखिए, महान क्रांति जो कंप्यूटर जब एकदम फायर की तरह एकदम आग पकड़ा था, तो कंप्यूटर को लोगों ने समझा और उसको उपयोग करने के बारे में सोचा, तो उसका जो ईयर है वो है 1960। इसका राइट आंसर होगा 1960, यानी कि आंसर आपका क्या सही है? ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजी प्रिंटर? तो देखिए, सर्वाधिक तेज गति वाला जो प्रिंटर है वो आपका क्या है? लेज़र प्रिंटर होता है। क्या होता है ये? लेज़र प्रिंटर होता है। ठीक है, ये मतलब बहुत जल्दी स्पीड होती है इसकी। कैसा तेज़ गति का मतलब कि इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि आप बहुत जल्दी इसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपने प्रिंट दिया और हाल ही में प्रिंट आउट निकल आता है। ये तेज़, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? इंपोर्ट, इनपुट, एक्सपोर्ट या हॉट फोटो? ठीक है, तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में जो भेजा गया डाटा है वो क्या होता है आपका? इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इनपुट। लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं आंसर, जबकि ये गलत है। आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज? देखिए, मैं आपको सीधे सीधे इसके आंसर पे ले चलता हूँ कि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें प्रिंट आउट देता है निकाल के बाहर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर और ये 14 नवंबर। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें। ये ऑप्शन सही से सेट नहीं हो पाया 14 नवंबर वाला, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर और 14 नवंबर। तो ये आपका कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, या वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लिंक को सेव कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि किसको छुआ जा सकता है? डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, बहुत ही पहले हमने एक परिभाषा पढ़ी होती है कि हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर इज़ द राइट आंसर, यानी कि आंसर इसका सी सही है। जो चीज़ एक्सप्लेन करने लायक होगी उसे मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा, और जो आप को एक्सप्लेन करने लायक नहीं होगी उन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट पे बताएंगे कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं उस बारे में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा भाग कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपका CPU। क्या होता है? CPU। CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IC का पूरा नाम है? IC इंटीग्रेटेड चेक, इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चैन या इंटीग्रेटेड कैल्फ? ठीक है, तो आपको इसमें IC का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटीग्रेटेड चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप। चिप वाले पे आंसर करिएगा, आंसर इसका बी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सिलिकॉन से बनने वाली वस्तु है? निम्न में से सिलिकॉन से बनने वाली वस्तु है? तो सिलिकॉन से बनने वाली वस्तु है आपकी मदरबोर्ड, IC, CPU, मेमोरी कार्ड या BC दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है वो IC, यानी कि जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे हम, इंटीग्रेटेड चिप, यही आपकी किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, के पास चलते हैं, सॉरी। निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, नहीं है हार्डवेयर ये पूछ रहा है वहाँ पे। तो प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, आईसी आपका हार्डवेयर है, जावा आपकी क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? जावा लैंग्वेज है, ठीक है। और ये आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम में और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।